गुड इवनिंग दोस्तों। स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। हम सभी माया में ही रहते हैं, तो मैं भी इन कुछ दिनों से माया में व्यस्त थी। माया को भी हमें जीना होता है। शादी ब्याह घर परिवार में ये सब चलता रहता है, तो इन दिनों में भी थोड़ी उसी सिलसिले में व्यस्त थी। तो सभी को मैंने बहुत गहराई से सबका अनुभव किया है कि शादी ब्याह में हजारों लोग होते हैं, लेकिन फिर भी इतने तन्हा क्यों हैं सभी। हम्म? मैंने ये नोटिस किया कि इस भीड़ में भी इतनी हजारों की भीड़ है, लेकिन फिर भी वो तन्हाई मैंने महसूस की। सबके भीतर वो उदासी, वो अकेलापन मैंने महसूस की। सभी से बातचीत करके देखने से भी समझ में आया कि इतनी तन्हाई क्यों है, जबकि लोगों की भीड़ हर जगह पड़ी हुई है। हर जगह एक होड़ है, एक भीड़ है, फिर भी इतनी तन्हाई भीतर। कमाल, मुझे बड़ा कमाल आश्चर्य हुआ ये चीज़ देखकर। और फिर बार बार मेरे जहन में एक प्रश्न उठा कि यार ये क्यों इतनी तन्हाई है। इसी के रिलेटेड ना मुझे एक गाना आज सुबह से मैं गुनगुना रही थी, तो मैंने सोचा आज इसको आप सभी के साथ साझा किया जाए। वैसे भी बहुत समय हो गया है आप सभी से मिले हुए, तो सुबह से मेरे जहन में ये गाना उभर रहा था। मैं पहले उसको गुनगुनाना चाहूँगी, फिर आगे हम बात करेंगे। तो गाना कुछ इस कदर है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी। हर जगह हर सुबह बेशुमार आदमी, रोज जीता हुआ, रोज जीता हुआ, रोज मरता हुआ। हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, अपनी ही लाश का
खुद मज़ारा आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, जिंदगी का मुसफ़र सफ़र दर सफ़र, जिंदगी का मुसफ़र दर सफ़र, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। हर जगह दोस्तों, अगर आपने भी देखा होगा, हर जगह बेशुमार आदमी, रिश्ते, परिवार, घर, नाते, पोती पोते, पति पत्नी, प्रेमिका, दोस्त, सब कुछ है। शादी ब्याह, पार्टी शाटी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर दिन नया इंतज़ार आदमी, अपनी ही तन्हाइयों का बोझ उठाता हुआ इंसान, ये आदमी। क्या कमाल! जिसने भी ये गाना लिखा है बखूबी, क्या खूबसूरत लिखा है, क्या इसके इसके एक एक शब्द में उस सत्य सत्य की झलक है। ये गाना इतना मुझे पसंद है, मतलब कि बार बार मैं इसको गुनगुनाती हूँ हर बार, कि फिर भी इतना तन्हा क्यों होता है इंसान। बार बार फिर मेरे जहन में ये सवाल उठता है, यार क्यों क्यों इतना अकेलापन, इतनी तन्हाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद भी, है ना, विजडम, प्रज्ञा, उसके बाद भी आप अकेलापन, वो तन्हाई, किसी को आप ढूंढते हो बातचीत करने के लिए, क्यों ये है? बार बार ये सवाल मेरे भीतर उठता है। तो उत्तर फिर मुझे यही मिला, सभी को सुनकर, देखकर, समझकर, कि अपेक्षा, इतनी हमारी अपेक्षा होती है ना एक दूसरे से, यही अपेक्षा तन्हाई का कारण बन जाता है, उदासी का कारण बन जाता है दोस्तों। और ये अपेक्षा क्यों होती है? क्योंकि मैंने जहाँ तक जाना है, अपेक्षा, हम जब किसी को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, तब वो उदासी का कारण बनता है, और वही उदासी तन्हाई का कारण, और वही तन्हाई अकेलापन महसूस करता है। सब कुछ होते हुए भी आजकल डिप्रेशन का दौर चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। एक दूसरे को एज इट इज़ अगर हम स्वीकार कर लें, ना तो कोई तन्हाई होगी, ना सुख होगा, ना दुख होगा।
जब तक हम किसी दूसरे को बदलने का प्रयास करेंगे या दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, जजमेंटल होकर जज करेंगे, तब तक आपकी ये तन्हाई, ये अकेलापन, ये डिप्रेशन का जो ये दौर इस युग में चल रहा है वो बना ही रहेगा। ये मैंने नोटिस किया है कि एज इट इज़ हम स्वीकार नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से हम बदलने का प्रयास करते हैं कि ऐसा बन जाए, वैसा हो जाए, हम जैसे हैं वैसा सामने हो वाला हो जाए। लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। वो क्यों हमारी तरह होगा? उसकी अपनी यात्रा है, हमारी अपनी यात्रा है। तो स्वीकार भाव अगर हम में आ गया, किसी को एक्सेप्ट करने का, अपेक्षा रहित, और अपेक्षा रहित हम जब हो जाते हैं तभी हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं। और स्वीकार भाव आते ही मैंने ये अनुभव किया है कि हम देने की स्थिति में आ जाते हैं। हम फिर देना सीख जाते हैं। और जब तक आप देना नहीं सीखोगे, देने का भाव नहीं आएगा, तब तक ये जो सारी प्रक्रिया है तन्हाई की, ये चलती ही रहेगी हर जीवात्मा के अंदर। हर जीवात्मा को ये अनुभव होगा अकेलेपन का, तन्हाई का। तो स्वीकार हमें इसलिए नहीं करना है दोस्तों, नॉट बिकॉज ऑफ बिटरनेस, यानी दुख की वजह से स्वीकार नहीं करना है, बिकॉज यू आर दैट, आप वही हो। हर जीवात्मा का स्वभाव है ये गिविंग लव। हम भूल गए हैं गिविंग लव, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस। ये हर जीवात्मा का स्वभाव है, आनंद। तो जब हम इसको भूल गए इसलिए हम अपेक्षा कर रहे हैं। और जब स्वीकार भाव हमारा आ जाता है, हमें स्वीकार, हर चीज़ को एज इट इज स्वीकार करना, विदाउट एनी जजमेंट, नो इफ्स नो बट्स, है ना, तब ये जो तन्हाई हमारे इर्द गिर्द भी नहीं होगी। इतनी भीड़ में होके भी ये जो तन्हाई इतना महसूस करते हैं सभी, हर किसी को मैंने नोटिस किया है इस बीच की किसी न किसी को कोई चाहिए बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, प्यार करने के लिए। आनंद है तो आनंद को शेयर करने के लिए, दुख है तो दुख को शेयर करने के लिए। कमाल है, मतलब चाहिए, कोई दूसरा चाहिए। क्यों चाहिए मेरे भाई, क्यों चाहिए यारो? ज्ञान है तो ज्ञान को शेयर करना है, विजडम है तो उस प्रज्ञा को शेयर करना है। तो मतलब कुछ न कुछ क्रिया चाहिए, क्रिया जहाँ आ गई वहाँ दो हो गए, यानी कि कुछ चाहिए आपको करने के लिए, कोई एक्सपेक्टेशन, कुछ न कुछ, है ना। तो ये स्वीकार भाविता नहीं है, तभी ये सब कुछ आता है, होता है। हमारा स्वभाव है प्रेम करना, गिव एज इट इज योर सेल्फ, without unnoticed, without any return। कोई रिटर्न की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए हमारी कि ये हम कर रहे हैं या ये हम दे रहे हैं तो ये हमें रिटर्न नहीं। ये हमारा स्वभाव, हमारा इन द सेंस कि जीवात्मा का स्वभाव ये नहीं है। जीवात्मा या आत्मा, जीवात्मा तो ठीक है, मैंने गलत कहा कि जीवात्मा तो एक्सपेक्टेशन और रिटर्न, नोटिस चाहती है, लेकिन आत्मा का स्वभाव ये नहीं है। हम आत्मा को भूल गए हैं और हम स्वीकार भाव
उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तभी ये सारी दुख सुख ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, अपेक्षा चल रही है, अस्वीकार भाव आ रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो सिर्फ देना होता है, स्वीकार करना होता है, विदाउट एनी नोटिस। आत्मा को कभी ये फिक्र नहीं होती है कोई मुझे नोटिस करे, मैं ये कर रहा हूँ, कोई मुझे देखे, कोई लाइक करे, कोई ना करे, कोई लाइक करे या ना करे वीडियो, यार कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा का स्वभाव होता है देना, बहना, विदाउट एनी रिटर्न, not because they deserve, not because of bitterness। दुख की वजह से ये स्वीकार भाव नहीं, ये स्वीकार भाव because of your freedom, because of your nature। This is who you are, you are a freedoms, you are a free soul। आप वो स्वतंत्र आत्मा हो जो देना जानता है, आनंद को बांटना जानता है, प्रेम करना जानता है, प्रेम देना जानता है। ये आप हो, ये आपका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। जीवात्मा, जीव का नहीं, सॉरी, शब्दों को मत पकड़िएगा, क्योंकि हमेशा लोग शब्द को पकड़ते हैं लेकिन शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन भाव सार को समझने का प्रयास करना है हमें। तो इस छोटे से वीडियो से या जो भी आप इस बीच जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आपके सामने रख रही हूँ कि जब हम स्वीकार कर लेते हैं विदाउट एनी अपेक्षा, तब दिस इज़ व्हाट योर पीस, ये होता है खुद स्वयं की शांति। दिस इज़ व्हाट कॉल योर ट्रू पीस and your true spirit soul of your freedom, pure soul, pure freedom। ये तभी होगा जब स्वीकार भाव आ जाएगा, कोई अपेक्षा हमें किसी से नहीं रह जाएगी। This is what the spirit, soul, pure soul, freedom and journey of a pure soul। इसको मैंने इस बीच अनुभव किया है। बहुत से लोगों से बात करने के बाद, जुड़ने के बाद, मैंने आज इसको आप सभी के सामने रखना चाहा कि ये तन्हाई क्यों है। इसीलिए है कि अब अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। ज्ञानी है तो ज्ञान की अपेक्षा, कोई मुझे सुने, कोई लाइक करे मेरे वीडियो को, कोई सराहे। संसारी है तो कोई मुझे देखे, अटेंशन सीकर, सिंपैथी सीकर। ज्ञान की भी बड़ी अपेक्षा है, विजडम की भी। ये मैंने अनुभव किया, कोई मुझे सुने, कोई मुझे सराहे। मैं ही सही हूँ, मेरा ज्ञान सर्वोपरि है, ये भी एक अपेक्षा है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी फिर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।